कहाँ तक हो गई थी हम लोगों की क्लास? अच्छा, एंट्रेंस कॉर्नर में पहला क्वेश्चन हो गया था, है ना? एंट्रेंस कॉर्नर में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अर्षिता भी आगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.003 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 30। इसका टोटल आंसर कितना आएगा? अर्षिता बोल रही गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। टोटल आंसर बोलो। नहीं सर, गुड सर इवनिंग। 0। 0 क्यों 0? सर क्योंकि यहाँ पे 0 आता है और किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 ही आ जाता है। बिल्कुल सही बात। यानी कि इसका रीजन क्या रहेगा? मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर। सर कोई इसका भी आंसर 0 आएगा। बिल्कुल बिल्कुल क्यों 0 आएगा? किसी भी नंबर को आप 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर 0 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? सर बढ़िया से नोट करो, आगे बढ़े। यस सर। बढ़िया से नोट करो, आगे बढ़े। हो गया? यस सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या पूछ रखा है? इफ 23 उसने बोला है, इफ उसने लगा दिया इफ, ठीक। मतलब अगर ये ऐसा तो वो कैसा। उसने बोला इफ 23,200 डिवाइडेड बाई सर 1। 0.16। अरे वो चीज छोड़ो यार। अगर उसने बोला 2,200 डिवाइडेड बाई 145 इक्वल टू 160, अगर ये बराबर इतना, अगर बराबर इतना बराबर इतना, चलिए गए। उसने पूछा अगर इतना बराबर इतना, तो फिर इतना कितना होगा? कितना? 23.2 डिवाइडेड बाई 1.45, इतना कितना होगा? क्या क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? सर आंसर वही रहेगा, बस यहाँ पर 3 डिजिट है तो सर 0.0616 होना चाहिए ना। वो तो पहले वो तो क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? यस सर। अब देख, उसने बोला यस सर। उसने बोला इतने के बराबर इतना, तो इतने के बराबर कितना? अब देख, यानी कि इस वाले को इसकी तरह बनाना है। इस वाले को इसकी तरह, मतलब ये जो चीज है इसको यहाँ पे कन्वर्ट करनी है। इस चीज में तुम पहले से देखो, इसमें क्या है कि ये जो सर डेसिमल, 16। अरे यार सुन लो पहले। ये डेसिमल 2 लगा है पीछे से, डेसिमल 2 लगा है पीछे से। अगर डेसिमल 2 पीछे से लगा है तो इसमें कितने का डिवीजन हुआ होगा? चेक करके बोलो सर कितने का। 10 का। इसमें 10 का डिवीजन हुआ होगा, यानी कि इसके अंदर 10 का, यानी कि इसके अंदर 10 का डिवीजन हुआ होगा, 10 का डिवीजन हुआ होगा। क्लियर? नहीं यस आया? सर। यस सर। ओके। अभी समझो, इधर बराबर का एक रूल होता है। बराबर का रूल क्या होता है कि जो साइड हम जो जो काम हम इस तरफ करेंगे वही काम इस तरफ करेंगे। अब बराबर का रूल में क्या होगा कि मैंने इस तरफ 10 का डिवीजन लगाया है तो मुझे इस तरफ भी 10 का डिवीजन लगाना पड़ेगा। क्या क्लियर हुआ? अरे यस क्लियर हुआ? सर। ओके। अब यस देखो, इस वाले में देखो 1.45, इस 1.45 में कितने का डिवीजन हुआ है? 100 का। कितने का? 100 100 का। का। तो अगर मैंने यहाँ पर 100 का डिवीजन किया तो तुम्हें लगता है मुझे यहाँ पे भी 100 का डिवीजन करना पड़ेगा? अरे हाँ कि ना? यस सर। ओके। अब देखो इस यस चीज सर। को थोड़ा सा clear करो। ये 10 का डिवीजन करोगे तो, सॉरी यहाँ पे रुको, यहाँ पे 10 का डिवीजन थोड़ा ना होएगा। यहाँ पे तुम्हारा 0.2 यहाँ पे आना चाहिए ना। 0.2 यहाँ पे आएगा तो तुम्हें 1000 का डिवीजन करना पड़ेगा। 1000 का डिवीजन करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी 1000 का डिवीजन करना पड़ेगा। आया कि नहीं आया? नहीं यस आया? सर। ओके। यस। अगर यहाँ पे करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 23.2, और यहाँ पे 100 का करोगे तो तुम्हारे पास 1.45। बहुत बढ़िया। और वहां पे कितना आएगा? 1000 का डिवीजन करोगे, यानी कि 160 बटे 16। 1000, 160 बटे 1000। और देखो, इस वाले का भी बटे 100 है, इस वाले का भी बटे 100 है, तो ये भी बटे 100। आया कि नहीं आया यहाँ तक? यस। यस सर। यस सर।
ओके, सॉरी। अच्छा, नीचे वाला डिवीजन है, नीचे वाला डिवीजन जो 100 है वो ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। नीचे वाला जो डिवीजन 100 है वो ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। सही है? नीचे वाला जो डिवीजन, अरे यार तुम्हें, यस सर। अरे रुको यार, अर्षिता को नहीं आया, फिर से देख लेते एक बार। देख, बढ़िया तरीका से देखना आपकी बात। 23,200 डिवाइडेड बाई 23,200 डिवाइडेड बाई 145 बराबर 160। हाँ 160। अगर ये इतना तो फिर 23.2 डिवाइडेड बाई 1.45 कितना? तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको चेक करना है, मुझे इसको इसमें बदल देना है, इसको इसमें बदल देना है। अब देखो 23.2, यहाँ पर 23.2 है। अगर 23.2 हुआ, इसका मतलब समझो 23.2 का मतलब पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए, और पॉइंट यहाँ पर आने के लिए मुझे 1000 का भाग देना पड़ेगा। और मैंने अगर यहाँ पर 1000 का भाग दे दिया तो बराबर का चिन्ह लगाए, इसका मतलब मुझे यहाँ पर भी 1000 का भाग देना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया? यस सर। चलो पहले इस एक स्टेप को काम पे कर लेते हैं। तो ये तुम्हारा बन गया 23.2 बटे 145 बराबर कितना? 160 बटे 1000। क्लियर? 160 बटे 1000। यस। अब देखो नीचे वाले स्टेप पे काम करते हैं। 1.45 का मतलब है कि पीछे से 2 डिजिट, यानी कि इसका 100 का भाग हुआ है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 100 का भाग लगाना पड़ेगा। और मैंने अगर यहाँ पे 100 का भाग लगाया तो मुझे 100 का भाग इसमें लगाना पड़ेगा। सोचो, 100 का भाग मुझे इसमें लगाना पड़ेगा, और ये जो 100 का भाग होगा वो ऊपर जाके 100 का गुणा बन जाएगा। सही है? जो नीचे 100 का भाग होगा ऊपर जाके 60। ओके। अब देखो तुम्हारे पास ये कितना बन गया, 23.2 डिवाइडेड बाई 1.45। तो ये कितना हो गया, ये तुम्हारे 160 गुणे 100 बटे 1000। तो देखो 100 से काटो 10 बार, तो ये तुम्हारा 100 से काटो 1000 को 10 बार, 10 से काटो इसको, तो टोटल आंसर 16, यानी कि टोटल आंसर 16 होगा। कितने बच्चों को ये समझ आया? कितने लोगों को आ गया? सर मुझे आ सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, नोट करो आ गया। सर पर इसे ऐसे भी तो कर सकते हैं सर, जैसे यहाँ पर जितने पॉइंट है उतने यहाँ पे देखो यहाँ से काउंट किया लेफ्ट साइड से, और फिर जितने पॉइंट में बाद डिजिट है उतनी डिजिट यहाँ पे गिनी और फिर उसके आगे पॉइंट लगा दिया, और तब तो आंसर 0.16 आ रहा है। नहीं, तुम्हारे किस तरह से? सर यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो 3 और फिर अगर हम लोग यहाँ पर 160 को अगर लेफ्ट साइड से 3 में गिने तो यहाँ पर पूरी डिजिट आ जाएगी, तो यानी कि 0.160 आ जाएगा, पर 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 0.16 आ जाएगा। अच्छा, और यहाँ पे तुम्हें जो 1.45 करना पड़ेगा, उसके लिए 100 का डिवीजन करना पड़ेगा, और यहाँ पे 100 का डिवीजन ऊपर 100 का गुणा हो जाएगा, तो वापिस से 16 नहीं हो जाएगा? ओके सर। हाँ चलो, ये था पहला तरीका, ये था तुम्हारा तरीका नंबर 1। ठीक है? जो जो कुछ नहीं जानता वो, जो सब कुछ जानता है वो तरीका नंबर 1 लगाए, इसको लिख लो। बाकी चलते हैं तरीका नंबर 2 पे। ठीक है? ये हो गया तुम्हारा? सर। ओके। यस बाकी सर। चलते हैं, ओके, बाकी चलते हैं तरीका नंबर 2 पे। ठीक, नेक्स्ट तरीका नंबर 2। तरीका नंबर 2 पे क्या करने हैं, तरीका नंबर 2। देखो तरीका नंबर 2 में क्या है, समझो बढ़िया तरीका से। अगर उसने बोला इफ इतना 23,200 डिवाइडेड बाई 145 बराबर 160, तो इसके बराबर कितना? 23.2 डिवाइडेड बाई 1.45। अगर किसी को कुछ भी करना नहीं आता, तुम केवल इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करोगे? पॉइंट हटाओ, नीचे एक ले लो, फिर कितने डिजिट, एक तो 1 0, इसको हटाओ, ऊपर एक ले लो, कितने डिजिट, 2 2 0, 10 से काटो 10 250 10। ठीक है, तुम्हारे पास कितना हो गया, 2320 बटे 145। 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 नेम 45, 5 से काटो, 5 चौक 20, 32 हो गया, 5 का 30, 5 चौक 20। यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? सर। 29 का सीधा भाग दे दो। यस सर। 29 का
29 का सीधा भाग दे दो इसमें, 29 कम 29, 29 दूनी 58, तो 29 से कम 29 आएगा तुम्हारा। तो यहाँ पे बचा 7, यहाँ पे बचा 1 4, तो 9 चौक 36, क्या है 9 चौक 36, 9 दूनी 9 तीन 27, 9 चौक 36, पन्ना पता छक्का चौवन 6 बार जाएगा तुम्हारा। 9 छक्का चौवन की 4 और 6 दूनी 12, 12 और 5 17, 12 और 5 17 कट गया, यानी कि तब भी तुम्हारे पास 16 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सही, अर्षिता को आ गया। यस सर। ओके, तो अर्षिता अगर तुम्हें वो तरीका नहीं समझ आया तो तुम तरीका नंबर बनाओ, केवल केवल इसको सॉल्व करो, तुम्हारा तब भी आंसर आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ओके सर। नोट, दोनों तरीका नोट करो, आगे बढ़े, जो अच्छा लगे वो लगाओ। ओके सर डन। डन। क्वेश्चन नंबर 3, उसने बोला 7.7 नेक्स्ट 7.77 नेक्स्ट 7.777 3 बार और 777 4 बार, 7.77777। जल्दी से बोलो फटाफट, आंसर कितना आ रहा है टोटल मिला मिला के? सर 31.0247। 31.0247। बाकी ये केवल रविका का है, बाकी ये ठीक है। अब है। और अभी 2 बच्चे गायब हैं, 2 बच्चे किधर गए? आशीष का भी यही है। आगे अर्षिता का नहीं आया अभी तक। चलो इसको नोट करो फिर आगे बढ़े। हो गया? यस सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर अच्छा 5, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल। उसने बोला दो डेसिमल नंबर है, तो मान लेते हैं कि 2 नंबर कौन कौन से, लेट द नंबर इज, मान लेते हैं कि नंबर कौन कौन से हैं, एक्स और वाई, नंबर एक्स वाई है। ठीक है, तो एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट है वो कितना है? एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट है वो 20.7326 और अगर उनमें से एक नंबर कितना है 4.13, एक नंबर है 4.13, बताओ दूसरा नंबर कितना होगा? यानी कि वो तुमसे बाई पूछ रहा है, तो दूसरा नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, जल्दी बोलो। दूसरा नंबर निकालने सर के लिए डिवाइड। सर डिवाइड। डिवाइड करेंगे, यानी बाई बराबर 20.7326 डिवाइडेड बाई 4.10। ठीक है, इसको पॉइंट को हटाओ, नीचे 1 ले आओ, कितने डिजिट 4, तो कितने जीरो 1 2 3 4, इस पॉइंट को हटाओ, ऊपर 1 ले आओ, कितने डिजिट 2, तो कितने जीरो 1 2, इस 100 से इसको डिवाइड करो, तो 100 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना 100 टाइम कटेगा, 100 से 100 से इसमें भाग लगाओगे, ये 100 बार जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आया कि नहीं आया? सर 5.02। हाँ सही है। ये देख 413 किसी से कटेगा क्या? 413 कटेगा क्या? सर 413 डायरेक्ट डायरेक्ट काट पाएगा क्या? डायरेक्ट तो सर आंसर 5.02 आ रहा है। हाँ डायरेक्ट, चलो उसको ना डायरेक्ट। ठीक है, तो तुम्हारा कितना आ रहा है मुझे चेक करना पड़ेगा। तो 413 से मैं टोटल इस संख्या को सॉल्व करता हूँ, इस नंबर को पूरा सॉल्व करूंगा। तो 4 से 13 पूरा पूरा काटो, 20 7 3 2 6, और ये तुम्हारा एक, ये देखो एक ये साउंड बंद करो, साउंड बंद करो, डिस्टर्ब हो रहा है। 4 पंजे 20 और 13 पंजे 65, सही है, 5 बार जाएगा। 13 पंजे 65, 4 पंजे 20, पूरा पूरा काटो, 13 में से 5 गया, 8 बचा, यहाँ बची तुम्हारी 6 में से 6 गया 0, और इधर 26, तो 2 बार जाएगा, 2 बार गया तो तुम्हारा 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 4 दूनी 8 कैंसिल, यानी कि ये तुम्हारा जो आंसर आएगा, ये सॉल्व करने पर तुम्हारा आंसर आएगा 52 और डिवाइडेड बाई 100, और 100 का इसमें भाग दोगे तो आंसर कितना आएगा? आंसर कितना आएगा? 0.
0.52। 100 का अगर 52 में भाग दोगे, 100 का अगर तुमने 52 में भाग दिया तो आंसर आएगा, पॉइंट लगाओ, सर जीरो बढ़ाओ, सर 0.52 आ नहीं रहा सर। पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 0.52 आना चाहिए यार। कितना आ रहा है फिर? सर यहाँ पे या तो डिवाइड 5.02 आ रहा है। या सर 5.02 आ रहा है। यार इतना ही तो आना चाहिए, और कितना आना चाहिए? सही। चेक करो। अच्छा, इनका नेटवर्क इशू आ रहा है, चलो कोई नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना। यार इतना ही आंसर आना चाहिए। तुम्हारा कितना आ रहा है भाई? देखो, सर मेरा भी 5.02 आ रहा है। 0.52 सही है यार, बस इनका कुछ गलती हो रही है किताब से ही। सही है, सही है, इसको नोट करो, आगे बढ़े। अरे हो गया, बैठे बैठे रहते। यस सर। नेक्स्ट नंबर 5 कर लीजिए। चलो अच्छे पे। सर आपने डिवाइड गलत किया है, सर आपने डिवाइड गलत किया है। अच्छा, डिवाइड में गलती आ रही थी, कहाँ पे? यस सर। देख ले, 20.7326 डिवाइडेड बाई 4.13, ठीक है। अब देख, यहाँ से हटाओ, यहाँ से 1 4 जीरो, ठीक है, 1 2 3 4, इसको हटाओ, ऊपर 2 जीरो, तो यहाँ से ये पूरा तुम्हारा 100 टाइम गया। इसको इससे डिवाइड करोगे 52 हो रहा है। फिर और कहाँ पे गलती हो रही है, चेक कर। सर और सर कहाँ 1 पे मिनट। गलती हो? हाँ हाँ बिल्कुल। फिर तो तुम्हारा 0.52 ही आ रहा है ना डायरेक्टली। सर डिवाइड 502 आ रहा है। यस सर 502। चलो सही है, अगर 502 आ रहा है फिर तो तुम्हारा हो ही जाएगा। अगर 502 आ रहा है तो डिवाइडेड बाई 100 तो बराबर 5.02 आ जाएगा। सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6। 6 में क्या है? इफ बोलना है, ठीक है। इफ अगर इतना तो फिर कितना? इफ 4.75 मल्टीप्लाई 0.7 बराबर इतना 3.325। अगर इतना बराबर इतना तो 475 मल्टीप्लाई 0.7 बराबर कितना? क्या करेंगे? जल्दी बोलो, क्या करें? सर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर जो भी आंसर आएगा उसमें एक पॉइंट आके खिसका देंगे। और सिंपल ये सर भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कर। सर अरे इसमें ये फर्स्ट एक सर डिजिट टोटल आंसर आ रहा है 332.5। देखो, सर ये जो 332.5 सर 332.5। अरे एक चीज समझो, ये जो जैसा है वो वैसा ही है, ठीक है। इसको क्या करना है? इस वाले को थोड़ा सा सेट करना है। इसमें डेसिमल पीछे 2 अंक लेकर जाने हैं। अगर हमें डेसिमल पीछे 2 अंक सर लेके इसमें जाने तो है सर मल्टीप्लाई कर लो ना। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे सर डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी क्यों करना, मल्टीप्लाई का आंसर यही आएगा उसमें से। ये तो वो 3 के बाद से डेसिमल हटा के 5 के पहले लगा दो। बिल्कुल सही है। समझ आया कि नहीं आया? और सर यस ऑप्शंस में भी सिर्फ और सिर्फ बाकी सारी में 2 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, पर पहले बार इसी यही नंबर में बस एक ही डेसिमल प्लेसेस है, बाकी सब में 2 3 है। ओके। और नेक्स्ट तरीका नंबर 2। तरीका नंबर 2, जिसे कुछ नहीं आता वो क्या करो, सिंपल सिंपल इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तरीका नंबर 2 में इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। समझ आया? यस सर। यस दोनों यूज सर। करो, दोनों ही इफेक्टिव है। नोट करो, आगे बढ़े। सर डन। बढ़िया। यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 चलो। 7 में आ जाओ। उसने बोला इफ, इसमें भी वही करना है। 4854
3.3 डिवाइडेड बाई 3.3 इक्वल टू कितना हो रहा है 1471। अगर इतना तो कितना, ठीक है 48.543 डिवाइडेड बाई 33। बोलो क्या करें? सर 1.471। अरे करें क्या? सर 1.47 करना है। भी देख सकते हैं और जो आपने तरीका बताया उससे भी कर सकते हैं। देखो पहला जो अपना तरीका है, तरीका नंबर 1 वो वाला ये है कि इसमें पहले इसको ये बनाओ, इसको ये बनाओगे तो तुम्हारा पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए, और पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए तो इसमें 100 का तुम्हारा डिवीजन लगना चाहिए। अगर यहाँ पे 100 का डिवीजन तो फिर यहाँ पे भी 100 का डिवीजन। सही है? सर दूसरा वाला तरीका ज्यादा इजी है, सीधा डिवाइड करके आंसर ले लो और डिवाइड करने पे 1471 तो इन दोनों का आ रहा है, पर यहाँ पे 3 पॉइंट है तो 3 डिजिट आगे कर देंगे पॉइंट को। अगर तुम इस पे ध्यान लगाओ ना तो ये ज्यादा सरल पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर तुमने 2 डिजिट यहाँ पे आगे किए, ठीक है, तो यहाँ पे 2 डिजिट आगे किए तो तुम्हें 100 से डिवीजन करना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पे भी करना पड़ेगा। अब देखो इसमें क्या हो रहा है 33 हो रहा है, यानी डिजिट पीछे जा रहा है। डिजिट कब पीछे जाएगा? तब 10 का मल्टीप्लाई करोगे, 10 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस बढ़िया। अभी अब देखो ये टोटल जो है, ये जो टोटल है ये इसकी तरह बदल गया। अब इसमें क्या हुआ ये समझो, 1471 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 100। अब देखो 10 से ये कैंसिल हुआ, ये तुम्हारा 10 टाइम गया, और 10 से ये जाएगा, पॉइंट यहाँ पे आएगा, यानी कि 147.1 सीधा आंसर आ जाएगा। क्लियर? यस सर। बढ़िया यस से सर। नोट करो। और तरीका नंबर 2 क्या है? इन दोनों को आपस में डिवाइड करो। तरीका नंबर 2 सर डन। दोनों में से कोई यूज करो, आंसर आ जाएगा। यस सर डन। चलो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। यस यस सर। सर। क्वेश्चन नंबर 8, राम बॉट ए बुक फॉर, इसने क्या 50। सर ये पॉज्ड। वीडियो पॉज हो रही है, सर आ गई। आगे अभी समझो। उसने अभी गेट खोल तो आगे। नेक्स्ट यहाँ पे समझो क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हुआ, राम ने एक किताब खरीदी 178 रुपए की, 178 रुपये 50 पैसा। हाँ, सब कुछ मेडिसिन खरीदी इतने के लिए, और ये 500 रुपए टू द शॉपकीपर, द रिमाइनिंग अमाउंट इज। राम ने क्या किया, ये राम था तो राम के पास टोटल 500 रुपए थे। नहीं, राम ने टोटल 500 रुपए का नोट दिया। ये राम है, ये तुम्हारा राम है, और यहाँ पे एक दुकानदार है, ठीक है, यहाँ पे एक शॉपकीपर बैठा हुआ है, यहाँ पे एक दुकानदार बैठा हुआ है। अब राम ने क्या किया, दुकानदार को 500 का एक नोट दिया। सही है? हेलो? यस सर। राम ने दुकानदार को एक नोट दिया। अब दुकानदार ने क्या किया, उसको एक बुक दी, उसको एक बुक दी कितने की, 178.50 रुपए की एक बुक दी। अच्छा, उसको कुछ मेडिसिन, उसको फिर मेडिसिन भी दी, इसको मेडिसिन भी दे दी, और मेडिसिन कितने की दी, 248.25 रुपए की। अच्छा, बाकी जो पैसा था वो वापस कर दिया। तो बताओ पहले इसने कितने रुपए की सामान दे दी और कितना रुपया वापस किया, रिमेनिंग अमाउंट कितना था? रिमेनिंग अमाउंट कितना था? क्या कर पाओगे इस क्वेश्चन को? कर पाओगे इस क्वेश्चन को? 70.25 सर। पहले जो भी इसने सामान परचेज किया उनका सब निकाल देंगे, फिर उसको माइनस कर देंगे 500 में से। पहले बताओ परचेज कितने सर की है? 73.25। परचेज परचेज कितनी हुई? सर परचेज हुई 426.75। 5.75, और 500 में से इतने को माइनस कर दो, कितने? 426 सर 426। 426.75 में इसमें से माइनस करो तो 426.75, यहाँ पे भी ले लो 00, माइनस करो। 10 में से 5 गया 5 बचा, 9 में से 7 गया 2 बचा, 9 में से 6 गया 3 बचा, और 9 में से 2 गया 7 बचा, और 73.25 रुपया वापस मिला। सही है? यस सर। ओके, इसको नोट करो, आगे बढ़े। सर डन।
बहुत सही। क्वेश्चन नंबर 9, मेरे मन ये बता द डेसिमल इक्विवेलेंट टू, इसको डेसिमल में बदलना है। 3/4 प्लस 4/5 प्लस 8/25। कैसे करोगे? पहले बोलो इसका टोटल वो कितना आ रहा है, फ्रैक्शन कितना आ रहा है। अरे लासा लेके पहले हल करो यार, कितना हो रहा है ये। टोटल एलसीएम 100 हो जाएगा तुम्हारा। टोटल सर 1.870। 4 से काटो 25, 25 5 से काटो 20, 20 चौक 80, 25 चौकू 100, चौक 32, कितना होगा? कल खुल जाएगा, 2 दिन है, कल भी आएगा, 2 दिन है। 100, ये तुम्हारा कितना होगा? 1.87 आया कि नहीं आया? यस सर। अभी आगे अंदर लगे। आगे बढ़े। यस सर। चलो भाई सीधे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, 3.65 मल्टीप्लाई 0.5 बराबर 1.825। अगर ये इतना तो 365 मल्टीप्लाई 0.5 बराबर कितना? कर पाओगे कि इसको करके दिखाएं? कर पाओगे? करके दिखाएं। सर 800 एंड सर 182.5। सब लोग करो फटाफट। सर आंसर 182.5 आएगा। मतलब इसको कर लोगे या आगे बढ़ो? ठीक है, इसको तो कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंचो। नोट कर लिया? ये नोट हो गया? यस सर। 11 पे पहुंचो। 0.1 डिवाइडेड बाई 0.01 प्लस 0.01 डिवाइडेड बाई 0.1, ये किसके इक्वल है? तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, पुराना तरीका क्या करना है भाई, अपना पॉइंट हटाओ, नीचे 10 ले आओ, उसको हटाओ ऊपर 100 लेकर जाओ, इसको हटाओ नीचे 100 लेकर जाओ, इसको हटाओ ऊपर 10 लेकर जाओ। अब ये कितना 10 ढाई 100, तो 10 एकम 10 बटे 1 प्लस ऊपर कितना हो गया 10 से काटो 10 ढाई 100, तो 1 बटे 10, टोटल एलसीएम 10 1, तो ये तुम्हारा 100 प्लस 1 बराबर कितना? 101। सर 101/10। यस सर। सर फर्स्ट। बढ़िया, आगे बढ़ो, आगे बढ़े। नोट करो फिर आगे बढ़ो। यस सर डन। सर डन। 12 में चलो। 12 में क्या बोल रहा है? 12 में तुमसे बोल रहा है 0.0675 डिवाइडेड बाई 15, तो आंसर कितना आएगा? क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो पॉइंट हटाओ, कितने? एक लगाओ, 1 2 3 4, सर 1 यहाँ 2 पे 3 टोटल डिवाइड करने पे 45 आंसर आ रहा है, तो यानी कि 0.045 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर 0.0045 आएगा। ये तो सीधा काटो, 15 चौकू 60, तो आपके पास 7 बचे, बचा 75। बहुत सही। 45 3 4, तो 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, 0.0045 सही है। 0.0045 यस सर। पहला आंसर सही है यार, कहाँ थर्ड बता रहे हो? 12 का पहला सही है। 13 में आओ। चलो 13। अब बोल रहा है कि 1.01 किसके इक्विवेलेंट है? बोल रहा है 1.01 किसके इक्विवेलेंट है, मतलब 0 इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज फाइंड करनी है। हाँ सही है, तो करो 100 कितना हुआ? सर 101%। बहुत सही, मतलब ये किसके सर 101% आएगा।
परसेंटेज के लिए 100 का गुणा करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है यार, इसमें कुछ खास नहीं है। ये 14 वाला हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा बोलो, या कराएं इसको। 14 में बोल रहा है इफ 4015 भाग 11 बराबर 365। सर पहला इसको कौन से तरीका से करोगे? सर हमने सीधा डिवाइड करके देख लिया। सीधा ही कर लिया, बहुत सही। अरे ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? सर इस वैरायटी की बहुत बार कर रखे हैं सर, हो जाएगा। सर हो जाएगा। 15 पे चलो। एक ही वैरायटी बार बार घूम घूम के आ रही है। 15 17 सही 1/16 का डेसिमल में निकालना है। क्या करना होगा? पहले मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, 16 का पॉइंट बना देते हैं सर, इसको सीधा सीधा पहले पॉइंट पे 17 लिख दो और फिर 17 लिख दो, क्योंकि 17 तो ऑलरेडी है, और फिर पॉइंट लगा के यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो यानी कि फिर से 0 आएगा। 0 आएगा तो यानी कि यहाँ पर ये बन जाएगा। फिर यहाँ पर 6 से बनेगा, 6 बनेगा तो यानी कि 625 आएगा पूरा। पहले इसको क्या करो, सिंपल फ्रैक्शन में बदल सकते हो। पहले ये करो, इसको सिंपल फ्रैक्शन में बदलो। सर सिंपल फ्रैक्शन कितना आ रहा है? सिंपल फ्रैक्शन सर आंसर है 17.0625। बहुत सही। पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में बदल लो, कितना आ रहा है? 6 सत्ते 42 की 2, 6 सत्ते 42 की 2, हासिल 4, 7 कम 7, 4 11, मल्टीप्लाई 16 एकम 16, 2 और 7 2, 272 और एक 273। 273/16 सीधा 16 का भाग दे लो 273 में, पॉइंट दशमलव के 3 पॉइंट तक। ठीक है, तो 16 एकम 16 तुम्हारे पास कितना बच गया? 1 1 13। नेक्स्ट 16 निमा 144 ज्यादा हो रहा है। 16 8 8 से 48 की 8 हासिल लगी 4, 8 कम 8 4, 16 8 128, ये भी ज्यादा हो रहा है। और 16 सत्ते कितना होगा? 6 सत्ते 42 की 2 हासिल 4, 7 कम 7 7 4 11, 16 सत्ते 112, एक बच गया। पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, फिर से जीरो बढ़ाओ, फिर से जीरो बढ़ाओ। ठीक है, तो फिर तुम्हारा कितना होगा? यहाँ पे 100 आ रहा है। सर फिर 96 तो कितनी बार जाएगा? 16 सीधा पंजे सीधा 17 टाइम्स तो ऑलरेडी है, तो 17 पॉइंट लगा दो और फिर वहां पे 1 बच जाएगा, तो यानी कि फिर वहां पर वैसे हो जाएगा। 1/16 हो जाएगा ना फिर तुम्हारा। अगर तुम्हारा ये तरीका है कि ये 17 अलग हटा दो, ठीक है, तो 1/16 चलो करके देखते हैं। 1/16 ठीक है, तो 16 से 1 को डिवाइड करो, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, फिर जीरो बढ़ाओ, फिर जीरो बढ़ाओ, तो तुम्हारा फिर कितना आएगा? 16 छक्का 96 आएगा। सही है, यहाँ पे बच गया 4, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 16 दूनी 32, 2 बार गया, 16 दूनी 32, 8 गया, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 16 पंजे 80। सही है यार, इसका भी तरीका 17.0625। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला यस सर आ गया। यस सर। सर डन। यस सर। सर डन। उड़ा देते हैं इस चैप्टर के आज, है ना? 16 16 में आ जाओ। विच नंबर डिवाइडेड बाई 5.029 टू ऑब्टेन इतना। उसने बोला 5.029 को किस नंबर से डिवाइड करें कि मुझे 50.29 मिल जाए। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? सर 10। बढ़िया यार, मतलब सीधा ही सर 4। मान लेते हैं कि हमने x से डिवाइड किया, तो सिंपल क्या कर सकते हैं, ये x इस तरफ पहुंच जाएगा, तो 5.029 बराबर 50.29 मल्टीप्लाई x हो जाएगा। सही है, नहीं आया? यस सर। यस हमें केवल और केवल x निकालना पड़ेगा कि x कितना है, तो ये तुम्हारा मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो 5.029 डिवाइडेड बाई 50.29 बराबर x। क्लियर? यस सर। तो इसको हटाओ तो नीचे 1000, और इसको हटाओ तो ऊपर 100, 100 दाई 1000, यानी कि ये एकम 1,
तो कितना आया 1/10 और 1/10 का मतलब 0.1। क्लियर? यस सर। इसको नोट करो फिर आगे बढ़ो। सर डन। सर टोटल आंसर इज 10। नहीं 10 ओनली 1/10 0.1। 16 के बाद 17 बोल रहा हूँ। हाँ 17 में आ जाओ। 7.7 7.7 7.007 7.007 सर फोर्थ फोर्थ ऑप्शन सर यानी कि 98.7 सर 98.7847। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? व्हाट द डेसिमल इक्विवेलेंट टू। चलो क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। 18 व्हाट द डेसिमल इक्विवेलेंट टू ₹222 ₹2200 ऑफ 4%, ₹2200 ऑफ 4% ऑफ 7.5%। ओके, तो सबसे पहले अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। अंदर वाले को 2200 का 4% कितना हुआ? तो 2200 का 4% 2200 का 4% का 7.5%। अरे समझ में आया कि नहीं आया मैंने क्या किया? यस सर। ओके 100 से काटो, ये 100 से ये 00 कटे तो ये तुम्हारा 88। अब 88 का 75% तो ये तुम्हारा डिवाइड में आया। 25 तियां 75, 25 चौको 100, 4 से काटो 22 तो टोटल 66। आया कि नहीं आया? यस सर। अच्छा तुम्हारा तो यस सर हो रहा है, मेरा तो हो ही नहीं रहा है। 6.6 हो रहा है मेरा तो। ओहो ये 7.5 है, 6.6 है। 7. तो 6.6 है। यस सर। यस सर। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रुपी 4 इज। मतलब चार चार किस फ्रैक्शन का 4 इतना है? तो मान लेते हैं, मतलब उसने बोला व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 4 इज इतना। अरे एक मिनट सर पहले नहीं 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 नहीं। इसको थ्योरी तो समझ आना चाहिए ना। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 4 का कितना फ्रैक्शन। तो मान लेते हैं 4 का एक्स फ्रैक्शन, कुछ ऐसा ही आएगा ना। 4 का एक्स फ्रैक्शन। हाँ नहीं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 4 4 का कितना फ्रैक्शन। तो 4 का एक्स फ्रैक्शन ले लेते हैं। सर इसको डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे सर इसको डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ ना। उसने पूछा उसने पूछा व्हाट इज द व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 4, तो मैं बोल सकता हूँ कि 4 का एक्स फ्रैक्शन। तो 4 का एक्स फ्रैक्शन तो एक्स का 4 फ्रैक्शन, हाँ सही है। यानी कि एक्स का 4 फ्रैक्शन इतना होगा। एक्स का 4 फ्रैक्शन फिर भी तुम्हारा कम पड़ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा नहीं। उसने बोला व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 4 का कितना फ्रैक्शन। तो भाई 4 का एक्स फ्रैक्शन मेरे पास मान लेते हैं 1.50। एक्स का 4 फ्रैक्शन 1.50, ठीक है। ओके अभी देखो 4 बराबर 1.50 मल्टीप्लाई एक्स, ये तुम्हारा नीचे आएगा तो 4/1.50 बराबर एक्स। ये ऊपर चला गया 100, नीचे हो गया 150 और 50 से काटो 50 दूनी 100, 50 150 8/3 नहीं उल्टा। इसका तो सीधा सीधा डिवाइड। सर 1.50/4 आएगा। 1.50/4 सीधा सीधा डिवाइड होगा। 1.50/4
50 तियां 75, 50 दूनी 100, 3/8 सही है? अरे सही है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 20, 16/1 2 3 4 को डेसिमल में निकालो, कितना? डेसिमल में निकालो कितना? 0.00। 0.0061 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, उसने बोला प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल, मान लेते हैं कि दो नंबर है x और y, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल 14.837। ओके, अगर एक नंबर इतना, अगर एक नंबर 4.01 तो बताओ दूसरा नंबर कितना? तो मेरे पास एक नंबर इतना, दूसरा नंबर y पता करना है 14, तो y बराबर 7 डिवाइडेड बाई 4.01। क्या करें, क्या करें? ऊपर गया 100, नीचे आया 1000, ये तुम्हारा 10 टाइम गया। इसको 3.7 यस सर। मतलब इसको देखो क्या ये तो मतलब 3.7 आएगा। ये किसी से कटेगा क्या? कटेगा 4 से 1 कटेगा क्या? चेक कर, डायरेक्ट डिवाइड करके देखो। डायरेक्ट तो हो ही जाएगा, उसमें क्या? 4 से 1 से सीधा सीधा काटो, 14 8 3 7, 14 8 3 7, तो पीछे वाला एक इसको बैलेंस करेगा, 2 0 इसको बैलेंस करेगा, 4 और 14 3 बार जाएगा, तो 3 0 12। ठीक है, तो 0 8 2 सही है। 7 नीचे लेके आओ, 7 से जाएगा, 7 कम 7 0, 7 चौक 28 का, तो यानी कि 37/10, और तो तुम्हारा कितना हुआ? 3.7। क्लियर? दूसरा नंबर 3.7। यस यस सर। सर। सर डन। 22 में आ जाओ। सर टोटल 38 है। ओके, 22 में चेक तो क्या है? 22 में बोल रहा है ए ड्रम इज 2/3 फुल। एक ड्रम है भाई, ड्रम जो पहले पढ़े हम लोग अच्छी तरीका से। एक सर ड्रम है, 150, सर 150 लीटर। ओके, ए ड्रम इज 2/3 फुल, यानी फिलअप है, 2/3 फिलअप है, 2/3 फिलअप है। ओके, नेक्स्ट, इफ 50 लीटर मोर रिक्वायर्ड टू फिल अप, अगर पूरा भरने के लिए 50 लीटर और चाहिए, तो टोटल जो ड्रम है वो कितना है? टोटल जो ड्रम है वो 1 पार्ट है या फिर 1 होल है? अरे है कि नहीं? नहीं आया? यस सर। तो कैपेसिटी पूछ रहा है ये तो। अरे ये उस वाले क्वेश्चन का नहीं है, ये चैप्टर नंबर 3 का नहीं है, फ्रैक्शन वाले का। याद आया नहीं आया? सर ये इजी है। बोलो कितना? सर 150 होगा सर। इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, यानी कि ये डायरेक्टली 3 पार्ट में से 2 पार्ट भरे हुए हैं ड्रम के, तो एक पार्ट को भरने के लिए 50 लीटर चाहिए, तो सब में 50-50 लीटर ही होगा, तो इस वजह से 150 आ जाएगा। सिंपल हम क्या कर सकते हैं, टोटल ड्रम का कितना पार्ट है? टोटल ड्रम 1 पार्ट है या फिर 1 होल है? तो 2/3 पार्ट भरा हुआ है, तो बचा कितना है? 1 - 2/3 बचा हुआ है। टोटल एलसीएम 3, 3 - 2 बराबर 1/3 बचा हुआ है। अब 1/3 बचा हुआ है, तो 1/3 को भरने के लिए 50 लीटर, तो 1/3 बराबर 50 लीटर, तो 1 पार्ट बराबर कितना? 1 पार्ट बराबर 50 × 3 बराबर 150 लीटर। क्लियर? यस सर। यस सर। करो आगे। क्वेश्चन नंबर कितना? अरे हो गया, सर नोट तो हो गया। बता। यस सर। तो इसमें क्या है? 1/1/008 0.008। 0.008 सर इसको इसका 0.008। 24 में आ जाओ। 0.05% कितना होगा? 0.05% कितना होगा?
सर 0.0005। परसेंट का मतलब क्या, डिवीजन बाय स्मॉल, डिवीजन बाय, परसेंट का मतलब डिवीजन बाय स्मॉल। सर 0.0005। बहुत सही। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 डेसिमल में निकालना है। 1/5/8, 1/5/8 इसका बोलो फ्रैक्शन पार्ट कितना आ रहा है। 8 का 5 में वो करो, डिवीजन करो, 8 का 5 में करो, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 8 छंग 48। अरे होल में, सर ये होल में। सर होल को तो सॉल्व कीजिए, सर होल को तो सॉल्व। सर ये होल में, कहाँ पे होल है? सर सर यहाँ पे 1.2 1 होल है। सर 1.625 आएगा। जो बंद है वो बंद है, इसको solve करिए, इसका आंसर इतना आ रहा है, पॉइंट लगा के इतना लिख दो, खत्म, आंसर आ गया। सर होल तो होल ही रहेगा ना, बस हाँ भाई, बाकी सिंपल फ्रैक्शन को ही चेंज कर। बस खत्म। अच्छा, आया कि नहीं आया? सर मतलब होल का कुछ काम ही नहीं है इसमें। हाँ, सर वन होल का आपने कुछ किया नहीं। बन होल का करेंगे भी क्या, क्योंकि बन होल वापस में हमें बन ही तो छोड़ देगा, तो बन को जैसे छोड़ दिया, इसका जो भी आंसर आया वो पॉइंट के बाद लिख दो। सिंपल क्या है कि होल को छोड़ दो, बाकी जो भी ये जो है फ्रैक्शन पार्ट, इसको सॉल्व कर लो, इसको पॉइंट के बाद लिख दो, तब भी उतना ही आंसर आता है। ये नया तरीका है। ओके सर। यस सर। सर मैं टाइम एक बचा। क्वेश्चन में यही फॉर्मूला कह रहा था सर, आपने मेरे को सुना नहीं। मैंने लगाया था फिर बाद में। 4.4% का कितना होगा? 4.4% का कितना होगा? 4.4 डिवाइडेड बाई 100 होगा। अरे आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 27, 27 में बोल रहा है 80% को कैसे लिख सकते हैं भाई? 80% को 80/100 लिख सकते हैं, सही है? यस और सर। यस सर। इसको 8/10 भी लिख सकते हैं, 10 से काटने के बाद। क्वेश्चन नंबर 29, कितना होगा फ्रैक्शन के अंदर? पॉइंट हटाओ तो 100, 25 से काटो, 25 चौकू 100, सर 25 5.18। सर 5:1 1/25। आया नहीं आया? सर 5:1/8। आया कि नहीं आया? यस यस सर। आगे 30, A bus left Delhi for Dehradun at 10:50 am. It takes 60. Okay. अभी कितना टाइम हो रहा है? 7:90। हम लोग कल, ठीक है, कल कवर करते हैं। हेलो, बाकी का कल कवर करते हैं, ठीक है? यस सर।